हेलो, गुड इवनिंग, वेलकम टू आवर चैनल स्टॉक मार्केट न्यूरोलॉजिस्ट। आज हम कुछ निफ्टी बैंक निफ्टी के लेवल्स डिस्कस करेंगे एंड साथ में मैं आपको दो चार्ट्स दिखाना चाहूँगा शेयर्स के। दिस इज अ चार्ट ऑफ निफ्टी। लास्ट वीक जब हमने एनालाइज किया था तो हमने देखा था कि एक यहाँ पे गैप बना था, जिस गैप को फिल करना ज़रूरी था, जो इसने फिल किया। तो उस टाइम मैंने आपको तीन लेवल्स दिए थे, 24,613, 24,540 एंड 24,465। आपने देखा कि 24,404 से निफ्टी ने बाउंस दिया एंड ये वापस अपने उसी लेवल तक आ गया जहाँ पे इसने गैप का एरिया बनाया था। मैंने आपको कई बार बोला है, एक लेवल है 24,717 जो मेन है, जिसके ऊपर हम तेजी कर सकते हैं और जिसके नीचे हम मंदी कर सकते हैं। तो इस टाइम निफ्टी उसी लेवल पे पहुंच गया है। अब कल जीएसटी का मीटिंग का कंक्लूजन आना है एंड हमें पता चलना है कि इनके ऊपर क्या जीएसटी लग रहा है। मार्केट सबको प्राइस्ड इन है ऑलरेडी। अगर कोई ऐसी चीज़ के ऊपर जीएसटी में कोई चेंजेस आ जाते हैं जो मार्केट को नहीं पता, देन वो शेयर्स भागेंगे, बाकियों में प्रॉफिट बुकिंग आएगी। वैसे मैं आपको ये पहले ही कह चुका हूँ कि ऑटो शेयर्स में अब आपको थोड़ा सा कॉशियस रहना चाहिए बिकॉज वो ओवर वैल्यूड हो चुके हैं इन द शॉर्ट टर्म। तो कम टू द लेवल्स। अब निफ्टी के लिए जो सपोर्ट है डेट इज 24,464 या 65 एंड प्रिसाइजली 24,358, जो मैं आपको बार बार कहता हूँ, बिकॉज द लास्ट सपोर्ट आफ्टर डेट इज 24,153। सो अब जो रेजिस्टेंस है इसकी है 24,717 एंड 719। ये दो आप देखने को लगेगा कि सिर्फ 2 पॉइंट्स हैं। इन दोनों का क्या इंपॉर्टेंस है, एक्चुअली बहुत बार निफ्टी ने पास्ट में 24,717 के ऊपर सपोर्ट ली और कभी 24,719 के ऊपर सपोर्ट ली। सो आप कह सकते हो प्रिसाइजली कि 24,700 के पास वो सपोर्ट लेता है और यही अब इसकी रेजिस्टेंस है। सो अगर कल ये क्रॉस करता है देन हमें जिस लेवल का ध्यान देना है वो होगा यहाँ पर 24,862। इसके बाद नेक्स्ट जो आपकी रेजिस्टेंस आएगी वो आएगी 24,919, जो मैं कई बार अपना पॉइंट रखता हूँ इस लेवल पे। द नेक्स्ट रेजिस्टेंस कम्स एट 25,058। तो इन लेवल्स को हमें ध्यान में रखना पड़ेगा। जब तक 25,058 डिसाइसिवली क्रॉस नहीं होता तब तक एक्सेसिव लॉन्ग्स मत करो। सो ये हमारा निफ्टी के रिगार्डिंग था। नाउ हियर कम्स अ बैंक निफ्टी। अब ये बैंक निफ्टी का मैं अभी आपको सिर्फ वीकली चार्ट दिखा रहा हूँ, इस वीक के हम देख रहे हैं। आप देख सकते हो इसने मल्टीपल टॉप्स बनाए, 56,098, 57,049, 57,628, 56,156। अब 56,098 इसने जैसे ही क्रॉस किया था, इसने यहाँ से 1000 पॉइंट्स की मूवमेंट दी थी। देन फर्दर इसने 600 पॉइंट्स की मूवमेंट दी एंड वंस दिस लेवल वाज ब्रोकन, निफ्टी ने रिटेस्ट किया 56,098 एंड वहां से एक डायरेक्ट फॉल आई जो इसने अपनी सारी सपोर्ट्स को ब्रेक किया, विच वर प्लेस्ड अराउंड 55,150 टू 54,905। अब निफ्टी उसके नीचे ही काफी टाइम से ट्रेड कर रहा है। तो अब हम ये कह सकते हैं 54,905 इज द मेन रेजिस्टेंस राइट नाउ, और जो हमारे पास सपोर्ट है वो है 53,457। यहाँ पे निफ्टी के पास एक सपोर्ट है, सॉरी बैंक निफ्टी के पास यहाँ पे एक सपोर्ट है। अब मैं इस चार्ट को वन डे चार्ट में कन्वर्ट कर रहा हूँ। अब वन डे चार्ट में अगर आप देखते हो तो क्या समझ आया, इसने 53,866 के ऊपर टॉप बनाया ऑन 3rd of September, डेट वॉज टुडे। वहां से इसने सेलिंग देखी और ये 53,633 तक गया। यहां से इसने एक रिकवरी दी जो इसने क्रॉस किया 53,633 एंड इसने टेस्ट करके 54,000 के ऊपर क्लोज हो गया। अब 54,000 एक साइकोलॉजिकल लेवल है,
लेकिन इसकी कोई ज़्यादा वैल्यू नहीं है। वाई? अब मैं इसका 5 डे चार्ट आपको दिखाता हूँ। अब अगर हम इसके 5 डे चार्ट में देखते हैं तो मल्टीपल टाइम्स इसने टॉप बनाया है। 54,160, 54,140, 54,093 और आज 54,160। तो प्रिसाइजली हम ये कह सकते हैं ये इसी रेंज में टॉप बना रहा है बार बार। तो जब तक ये 54,160 के ऊपर नहीं सस्टेन करता, हम तब तक ये नहीं कह सकते कि इसके अंदर मोमेंटम आएगा। बट अगर ये 54,353 की से लेके 54,643 की रेंज में आता है और यहां पे कंसोलिडेट करता है इस रेंज में, तो यहां से एक इसे ब्रेकआउट मिलेगा विच विल टेस्ट 54,048, जो कि हमारा एक बहुत बड़ी सपोर्ट थी जो ब्रेक हुई। सो दिस इज ऑल अबाउट बैंक निफ्टी। आज मैं आपको दो चार्ट्स दिखाना चाहता हूं जिनके बारे में मैंने डिस्कस किया था इन द टेलीग्राम चैनल या फिर मैंने इन द व्हाट्सएप चैनल। सो एक ये चार्ट है डिक्सन का, डिक्सन टेक्नोलॉजीज। डिक्सन टेक्नोलॉजीज ने एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न बनाया था और मैंने आपसे कहा थी बात कि जैसे ही 17,223 क्रॉस होगा इसके अंदर एक बहुत अच्छी अप मूव दिखेगी। तो जैसे ही इस शेयर ने क्रॉस किया तो यहां से इसने 17,780 तक का एक हाई क्रिएट किया है। इस शेयर में एक बहुत ही अच्छा ब्रेकआउट आ रहा है जो कि हम कह सकते हैं कि यहां से इसके लिए एक अच्छा मोमेंटम क्रिएट हो सकता है टिल 18,700 तक। ये एक लेवल था जो एक काफ़ी टाइम से देख रहा था। ये इसके नीचे एक मैंने कुछ ड्रॉ की थी मैंने लाइंस, ये इस के ऊपर कॉन्टिन्यूसली सस्टेन कर रहा था। जैसे ही इसने 16,000 के नीचे आके एक बॉटम बनाया, यहाँ से हमने इसे ट्रैक करना शुरू किया था और उसके बाद यहाँ पे इसने गैप क्रिएट किया था। तो हमें लग रहा था कि ये यहाँ पे एक गैप क्रिएट करने आएगा, लेकिन ये आया नहीं। यहाँ पे इसने गैप नहीं क्रिएट किया और ये यहीं से रिवर्सल दे गया। तो यहाँ से पता चला था कि इसका शॉर्ट टर्म मोमेंटम काफ़ी अच्छा है। तब से हमने इस शेयर को ट्रैक करना शुरू किया और जैसे ही इसने 223 को क्रॉस किया डे बिफोर यस्टरडे, हमने इसके ऊपर आपको एक बाय रिकमेंडेशन दी थी विद अ स्टॉप लॉस ऑफ 16,800। तो अब इस शेयर को आप रडार पे रखें। अगर आपको इसमें कोई भी डिप मिलती है देन यू कैन थिंक अबाउट दैट। एंड द सेकंड थिंग शेयर इज SBI लाइफ। SBI लाइफ ये बहुत टाइम से अंडर परफॉर्मर है। इसने भी यहां पर एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न क्रिएट किया, लेकिन अभी तक इसकी कंफर्मेशन आई नहीं है। इसकी कंफर्मेशन आएगी यहां पर जब ये 1940 का लेवल क्रॉस करेगा। ये इसने 9 सितंबर 2024 लास्ट ईयर ऑलमोस्ट 52 वीक इसका हाई है। ये इसने एक अटेम्प्ट करने की कोशिश की पर ये यहीं से फेल हो गया था अटेम्प्ट। नाउ व्हाट आई एम थिंकिंग इज, मैं इस चार्ट को आपको 1 मंथ के चार्ट में कन्वर्ट कर रहा हूं। अगर आप इसका 1 मंथ चार्ट देखते हो तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे जो कि आपका एस्टिमेट बन रहा है 1800 के पास, यहाँ पे कंटिन्यूसली इसने मल्टीपल टाइम्स इसने यहाँ पे सपोर्ट लिया है इन लास्ट 5 डेज। ये इसका 5 डे का चार्ट है। ये देखिए 5 डेज में मल्टीपल टाइम यहाँ पे सपोर्ट ली एंड बाउंस दिया। सेम इज हैपनिंग अगेन एंड अगेन। सो आज हमने 1805 के इसमें बाय कमेंडेशन दी है विद अ स्टॉप लॉस ऑफ
1760। तो अगर आपको लगता है कि इस शेयर में मोमेंटम बन सकता है, देन आप इस शेयर को अपने डार पे रख सकते हो। 1781 पे पास यहाँ पे एक सपोर्ट आपको दिख जाएगी, एक आपको 1756 के बाद दिखेगी। तो हमने सपोर्ट इसकी 1560 के पास सोची है, सॉरी 1756 के पास इसकी एक सपोर्ट सोची है। तो इस शेयर को आप डाल पे रखिए। मुझे लगता है कि ये शेयर एक अपना, जो भी इसने अब तक के थे इसके प्रॉब्लम्स, ये सारी सॉरी जो भी अब तक इस शेयर के अंदर थे इश्यूज, वो क्लियर करके अब ये टेक्निकली स्ट्रांग होने की कोशिश कर रहा है। एंड अगर ये 1938 क्रॉस कर जाता है, देन ये बहुत बड़ा ब्रेकआउट देने को तैयार हो जाएगा। लेकिन मैं आपको जाने से पहले एक डिक्लेरेशन देना चाहता हूँ। NISM certified research analyst and I don't have SEBI registration number right now. So आपने जो भी इन्वेस्टमेंट करनी है, आप अपनी एक बार फाइनेंशियल एडवाइस से पूछ सकते हो। थैंक यू।